क्या दलितों की इज्जत होती है कि नहीं? His Royal Majesty डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोधिसत्व ने यह कहा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कहीं पर भी शूद्रों को सम्मान नहीं दिया गया। शूद्रों को हमेशा हीन दृष्टि से देखा गया है। हिज रॉयल एक्सीलेंसी एंड हिज रॉयल मैजेस्टी अंबेडकर ने यह भी कहा कि किसी भी स्मृति या वेद में शूद्रों के लिए सम्मान नहीं दिखाया गया है, सम्मानजनक बात नहीं किया गया है। तो ये बात कितना सच है या कितना असत्य, वो मैं आज परखना चाहूंगा। आज मैं उसको अवश्य परखूंगा। तो मैं एक एक करके वेद और स्मृति में से पढ़ूंगा। मेरे पास जो ग्रंथ है मैं उन्हीं का संदर्भ दे सकता हूं। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 19.62.1 प्ली टू बी एडमायर्ड बाय शूद्रास। यानी अथर्ववेद में एक मंत्र है जिसमें यह कहा गया है कि हर एक इंसान को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह हर एक शूद्र का सम्मान, आदर, निष्ठा और विश्वास और स्नेह का पात्र बने। यदि शूद्रों का कोई सम्मान नहीं होता तो उनके इन पॉजिटिव एटीट्यूड को कोई अहमियत नहीं दिया गया होता। लेकिन वेद में शूद्रों का भी स्नेह, शूद्रों का भी सम्मान, शूद्रों का भी मित्रता को बहुत सराहा गया है। तो मैं अभी पढ़ूंगा अथर्ववेद 19.62.1। मंत्र ऐसा है, देवताओं का प्रिय करने वाले हे अग्नि, तू हमें राजाओं का भी प्रिय बनाए। हम शूद्रों, आर्यों और सभी देखने वालों के भी प्रिय पात्र हों। यानी यहां पर खास तौर पे लिखा हुआ है कि शूद्र और आर्य अर्थात द्विज और शूद्र सभी का हम प्रेम का पात्र बने। इसीलिए इसी से स्पष्ट है कि शूद्रों के भी विचारों का सम्मान किया जाता था। अब इसके आगे मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 19.32.8 विन बेनाइननेस ऑफ शूद्रास। उसी तर्ज पर लिखा गया है कि शूद्रों का भी दया का पात्र हम बने। ये एक और मंत्र है जो साबित करता है कि शूद्रों का भी बहुत इज्जत था वेदों में, वैदिक युग में। अथर्ववेद 19.32.8 हे दर्भ, जिसके प्रति हम प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं उसके निमित्ती हमें भी तू प्रिय बनाए। ब्राह्मणों, क्षत्रियों और आर्यों के लिए हम जिस प्रेम को प्रदर्शित करें वैसे ही प्रेम से तू हमें युक्त करे। यानी यहां पर सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय हो गए और दूसरे आर्य हो गए,
वैश्य और शूद्र यानी सारे आर्य जगत के सारे वर्णों का स्नेह का पात्र बनने का उद्देश्य है वेदों में। आगे श्वेत यजुर्वेद 18.47 लिखता है, पावर टू शूद्रास, यानी इसमें एक प्रार्थना है कि शूद्रों को भी तेज, शूद्रों को भी ओजस, शूद्रों को भी वीर्य, शूद्रों को भी साहस, ताकत, कुवत मिले। इसी से मालूम पड़ता है कि शूद्रों का भी सम्मान करना वैदिक सभ्यता का एक अभिन्न संस्कार है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 18.47। हे अग्ने, हमारे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को अत्यंत तेजस्वी बना, हमारे शूद्रों में तेजस्विता स्थापित कर, तू उस तेज को हमारे अंदर भी धारण कराने वाला हो। अगर शूद्रों को तिरस्कार करने का प्रवृत्ति होता वैदिक ऋषियों का या वैदिक समाज में, तो वो कभी भी शूद्रों के लिए ताकत की कामना नहीं करते। आगे श्वेत यजुर्वेद 20.17 कहता है, मर्सी फॉर रॉन्ग डूइंग्स टू शूद्र। कभी कभी व्यवहार के कारण दुनिया में काम करते करते यदि कभी किसी शूद्र पर जाने अनजाने कोई बुरा बर्ताव कर दे, तो उसके लिए भी एक प्रार्थना था उससे और ईश्वर से क्षमा मांगने का। तो ये दिया हुआ है श्वेत यजुर्वेद 20.17 में, जो साक्षी बनता है कि हाँ, वेदों में भी शूद्रों के इज्जत का ख्याल रखा गया है, उनके मान सम्मान का ख्याल रखा गया है। श्वेत यजुर्वेद 20.17, गांव या जंगल में वृक्षों को काटने अथवा पशुओं को मारने से या झूठ बोलने से इंद्रियों के द्वारा जो पाप हमसे देवताओं, शूद्रों, वैश्यों आदि के प्रति हुए हैं, और जो पाप किसी अधिकार को धारण करने में किया है, हे वरुण देवता, तू उन सब पापों का निवारण कर। श्वेत यजुर्वेद 26.2, वेद्स फॉर शूद्रस ऑल्सो, यानी वेद जो हैं शूद्रों के लिए भी दिए हुए हैं। यदि शूद्रों का कोई औकात नहीं होता, तो फिर शूद्रों को भी वेद का अधिकार क्यों देता ईश्वर। मैं पढ़ रहा हूं श्वेत यजुर्वेद 26.2, कल्याणकारी वाणी के माध्यम से हम ब्राह्मण, राजा, शूद्र, वैश्य, प्रिय एवं अप्रिय जनों को उपदेश करते हैं। इस वाणी के द्वारा ही हम इस यज्ञ में देवताओं तथा दक्षिणा देने वालों की प्रीति के पात्र हों, हमारा प्रत्येक कार्य तथा प्रत्येक कामना फलीभूत हो। और तो और अब मैं पढ़ना चाहूंगा मनुस्मृति, मनुवाद, जो कि हमारे हिंदू धर्म का सबसे मूल आधार है हिंदू कानून का। इसमें मनु 2.236 to 241 ये कहता है, टीचिंग फ्रॉम शूद्र ऑल्सो वाइफ, यानी शूद्र परिवार से या शूद्र से पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं और शूद्र कुल से लड़की लेकर शादी भी कर सकते हैं, जो कि एक और प्रमाण है कि मनुवाद में भी शूद्रों को बहुत इज्जत दिया जाता है। तो मैं अब उन सारे मंत्रों को पढ़ूंगा। 3 वर्णों में 5 गुण में से बहुत से गुण जिसमें हो वह सम्मान के योग्य है, और 90 से अधिक नहीं, सॉरी, ये दूसरा एक है, आयु वाला शूद्र भी माननीय है। सवारी में बैठे हुए को, 90 से अधिक अवस्था वालों को, रोगी को, बोझ वाले को, स्त्री को, स्नातक जिसका समावर्तन संस्कार हो चुका हो उसको, राजा को और दुल्हा को मार्ग देना चाहिए। ये दरअसल है मनु 2.137 to 138, जो ये कहता है कि एजेड शूद्र को सम्मान देना चाहिए, यानी जिस शूद्र का बूढ़ा हो गया है वो, उसको अक्सर सम्मान देना चाहिए।
और जिसका मैं बात कर रहा था 2.236 वो मैं अभी पढ़ूंगा, तो अभी मैं उसको पढ़ रहा हूं। उनके कहे से जो जो परलोक के लिए मन, वाणी और कर्म से करे, वह उन्हीं के अर्थ अर्पण कर दे। इन तीनों की सेवा में पुरुष का सब कर्म सफल होता है, यही साक्षात परम धर्म है। इसके अतिरिक्त उपधर्म कहा गया है। श्रद्धा पूर्वक नीच से भी अच्छी विद्या को, चांडाल से भी परम धर्म को और नीच कुल से भी स्त्री रत्न को ग्रहण करे। विष से भी अमृत को, बालक से भी सुंदर वचन को, वैरी से भी सुंदर आचरण को और अशुद्ध से भी सुवर्ण सोना को ले लेना चाहिए। यानी शूद्रों का इतना सम्मान था कि उनके अच्छी चीजों को सराहा गया है और वह अच्छी चीजें उससे सीखा या लेने का भी शिक्षा दिया है मनु ने। और मनु 4.127 to 142 कहता है रिस्पेक्ट ऑल, यानी सबका सम्मान करो, चाहे वो कोई भी हो, सबका सम्मान करो। ये मनु ने खास तौर पे सबके लिए कहा है। तो मैं पढ़ रहा हूं मनु 4.127 to 142। यदि कोई बुरा काम कर रहा हो तो करने वालों को उसके समक्ष अच्छा ही कहे, कोरा बैर और झगड़ा किसी से मोल न ले। बहुत प्रातः एवं अधिक शाम को और दोपहर में अपरिचित या अधर्मी मनुष्यों के साथ कहीं भी अकेला नहीं जाना चाहिए। अंगहीन, अधिक अंग, विद्याहीन, रूपहीन और जातिहीन का दोष बताकर किसी को अपमानित न करे। झूठे मुख से गौ, ब्राह्मण एवं अग्नि को हाथ से न छुए और अपवित्र होकर स्वस्थ रहने पर भी आकाश में ग्रह नक्षत्रों को ना देखें। यानी यहां पर यदि कोई अंगहीन, अधिक अंग, विद्याहीन, रूपहीन और जातिहीन है तो भी उसको असम्मान नहीं करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हो गया शूद्र को सम्मान देने का एक उदाहरण। और आखिर में मैं पढ़ूंगा मनु 9.334 to 336, जो ये कहता है गुड शूद्र इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, यानी जो शूद्र अच्छा है, अच्छे प्रवृत्ति का है, उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। मनु 9.334 to 336। वेद ज्ञाता ब्राह्मणों की और यशस्वी गृहस्थियों की सेवा करना ही शूद्र का परम कल्याणकारी धर्म है। मन, शरीर और वाणी से अपनी जाति से श्रेष्ठ जाति की सेवा करने वाला शूद्र भी अपनी जाति से उत्तम जाति हो जाता है। हे मुनियों, यह चारों वर्णों के अनापत काल की अशुभ और शुभ धर्म विधि का वर्णन सुनाए। अब इनके आपातकाल के धर्म विस्तार पूर्वक सुनो। यानी इन सब प्रमाणों से यह साबित हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि शास्त्रों में शूद्रों को बेइज्जत किया गया है, वह बिल्कुल गलत है, वह बिल्कुल असत्य है, झूठ है, अप्रामाणिक है। उल्टा शास्त्रों में शूद्रों को भी इज्जत, मान, सम्मान दिया गया है। ओम हं हनुमते नमः।